आज जो चौक शहीदा डिग्री कॉलेज के ज़राना पोलिंग स्टेशन पर जो वाक़या पेश आया, तहरीक इंसाफ के कारकुन हमारे साथ मौजूद है। ये अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, इस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राज साहब, ये जो कॉलेज का पोलिंग है ना, इधर थोड़ी बहुत ही तो होती रहती हैं। ये जो हमारा वकास दीक है, उसने इधर से आदमी लेके आया है। चौधरी सईद को उसने फ़ोन किया कि आप आएँ, और चौधरी सईद आ गया। दुआ उसका भाई जो है वो आया इधर, और उधर गाली गलौज हुई है। फिर उसके बाद ये इधर पोलिंग पुरअमन चल रहा था, बेहतरीन तरीके से हमारा पोलिंग चल रहा था, हमेशा चलता पोलिंग। कुछ सुबह लड़के आए, 20-25 हैं, अदनान है हमारा भतीजा, उसको उन्होंने गाली गलौज किया, फिर चंद तफ़ा भी किया, उसको मुक्के मारे, चांटे मारी हैं। उसके बाद वो बहादुर तरफ वो भागे। उसके बाद चौधरी नईम आ गया, चौधरी नईम ने भी उनकी बहुत बेइज्जती की है, फिर वो उसने गालियाँ दी हैं। इलेक्शन होता है पुरअमन, हमने सारी ज़िंदगी इधर ही रहना है, हमारा अपना इलाका, हम एक दूसरे के भाई हैं, और वोट तो पे चले जाएंगे, विरसे साहब भी जीत जाएंगे, से साहब भी जीत जाएंगे। उसके बाद हमने सब ने इधर एक ही तरह पुरअमन तरीके से रहना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब चौधरी इखलाक अहमद, चीफ ऑर्गेनाइज़र बुड़के का। तो इंशाल्लाह ये जितनी मर्ज़ी ये धौंस धांधली और बदमाशी कर ले, जीत PTI की होगी, और अभी कुछ दिनों में ऐलान भी हो जाएगा कि जो इन्होंने यानी कि इनकी ज़ालमाना कार्रवाइयाँ, अब इनका एंड हो चुका है। जितना इन्होंने मीरपुर वालों ने इनको भुगतना था भुगत लिया है। सरासर जो लड़ाई इन्होंने शुरू की है, नून लीग ने शुरू की है, इसमें बहुत सारे मौक़िफ़ हैं, अभी आपके सामने भी आ जाएंगे। आपने इनसे इंटरव्यू अभी जो नईम साहब से आप ले रहे थे, अब माफिया मांगने का क्या पैदा, पहले आग लगा दी और आप कह रहे हैं कि पानी डालें, पानी इस तरह नहीं डालेगा। इंशाल्लाह हमारी जीत होगी, और ये आपको सबको पता चल जाएगा। और बाकी जो है हमारा, अब पहले तो अमन इन्होंने ख़राब किया, लेकिन अब अच्छे तरीके से हमारी पोलिंग हो रही है। जी बिल्कुल। तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा दो पुड़गा के रहने वाले हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। जी नाज़रीन, कुछ देर कबल एक पोलिंग स्टेशन जो चौक शहीदा के करीब डिग्री कॉलेज में था, वहाँ पर हमने एक पार्टी का मौक़िफ़ तो लिया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी हम लेना चाहते हैं। चौधरी मोहम्मद नईम साहब जो कि सईद साहब के भाई हैं छोटे, उनसे जानेंगे इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या वाक़या? मान रखीम, सबसे पहले मैं अदालत न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मैं ख़ुद चौधरी साहब का कवरिंग कैंडिडेट भी हूँ। मैं ख़ुद एज ए कैंडिडेट बुड़का स्टेशन पे गया, लेडीज़ पे, साथ 2 लेडीज़ पे मेरे साथ गवाह हैं 20-30। देखा जी, मैं लड़ाई के लिए नहीं गया। मैं अगर लड़ाई के लिए गया तो मैं पहले लड़ाई के लिए बंदे भेजता। मैं आगे गया, उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़े, मुझे जोर दो कब भी किया, भी मैंने डॉक्टर से चेक नहीं किया जो मुझे चोट लगी है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, ठीक है जी। वो चाहते हैं कि इलेक्शन हार चुके हैं, लड़ाई चाहते हैं। उन्होंने हमारा साथ, मतलब उन्होंने हमारे लेडीज़ को अंदर नहीं जाना चाहिए, और मेरी गाड़ियाँ भी 2-3 तोड़ दी हैं। जल के आप टोयोटा में खड़ी हैं, देख लें, इधर भी 2-3 हैं जिनके सब ऊपर डेंट उन्होंने मारे हैं, और एक गाड़ी का शीशा तोड़ दिया वीगो को, एक गाड़ी तबाह कर दी है। वो सारी देखें, सारी दुनिया देख रही है। अब हार उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। वो मेरे भाई हैं, मेरी बरादरी के लिए। मैं कहता हूँ मेरे लिए शर्म की बात है कि वो भी जट हैं, मैं भी जट हैं, लेकिन वो ज़माना आजकल चला गया। वो जो बदमाशी करते थे कि वोट नहीं कोई डालेंगे तो बनना नहीं। मैं कहता हूँ उनको, पार्टी के सरबराह हैं, उनको भी समझाना चाहिए, लड़ाई से काम नहीं होता। लड़ाई से, ये बदमाशी से इलेक्शन नहीं जीते जाते, इलेक्शन शराफत से जीते जाते हैं। मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर कहता हूँ, अगर मेरी कोई गलती है तो मैं माफ़ी भी मांगने की तैयार हूँ। उन्होंने ज़्यादती की है तो अदाला कर लेंगे हम इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। चौधरी मोहम्मद नईम साहब का कहना है कि जब पोलिंग स्टेशन पे गए हैं तो उनकी जानिब से वायलेशन की गई और ज़्यादती उनकी तरफ से हुई है, लेकिन अभी पोलिंग का अमल जारी है। शाम 5 बजे तक बग़ैर किसी वक्फे से पोलिंग जारी है, और जब रिज़ल्ट आएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन जीत रहा है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।